नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज आप देख सकते हैं, आज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो 17 मार्च को होने वाला है। तो अब आपके पास एक महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो एक महीने की से जो कम का समय है उसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए जो रणनीति रहनी चाहिए उसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण किताब जो उसके लिए रहेगी वो रहेगी ये जो है प्रीलिम शॉर्ट पेपर हैं। ये मेरे पास दृष्टि पब्लिकेशन के हैं, आप किसी भी पब्लिकेशन के ले सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें 14 वर्षों के प्रश्न पत्रों का विषयवार व्याख्या सहित हल दिया हुआ है। मतलब पिछले जो 14 वर्ष में जो भी यूपी पीसीएस के पेपर हुए हैं उन सबको हल सहित इसमें दिया हुआ है। तो ये किताब आपको क्या करनी है, बिल्कुल रट लेनी है। देखिए इतनी मोटी है लगभग, इसको आपको पूरा रट लेना है। एक पेपर में 1500 क्वेश्चन होते हैं, तो 1500 गुणे 14 कर लीजिए। तो जितना भी आएगा उसको आप जो है अगर रट लेते हैं तो जो 2,500 से 3,000 आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो आपको 17 मार्च को पेपर होना है, क्योंकि 17 मार्च को जो पेपर होएगा उसमें कई सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं, और जो रिपीट नहीं होते हैं तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना कैसे, आपको जैसे इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका उत्तर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन और इसका उत्तर, आपको सिर्फ उत्तर नहीं पढ़ना, आपको इसकी पूरी व्याख्या को रट लेना है, एकदम अच्छे से रट लेना है आपको। क्योंकि अगर आप इसकी व्याख्या को पूरा रट लेंगे तो उस व्याख्या में आपके कम से कम 3 से 4 फैक्ट तैयार हो जाएंगे आपके। ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन का व्याख्या को रटते जाना है। तो जब आप इसको रटेंगे तो एक पेपर में 1500 क्वेश्चन, एक पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। तो ये देखिए, इसमें 2023 से लेकर के 2010 तक पूरे 14 पेपर दिए हुए हैं। 2015 में जो एक पेपर रद्द हो गया था तो उसके बाद फिर पुनः परीक्षा हुई थी, वो भी इसमें दी हुई है, दोनों पेपर दिए हुए हैं। तो आप इनको बिल्कुल रट लीजिए। तो जब आप इसको रट लेंगे तो आपके कम से कम 5 से 6 हज़ार तथ्य जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और अगर वो डायरेक्टली आपको पेपर में नहीं मिलते हैं तो उनकी सहायता से आपको बहुत से क्वेश्चन आंसर ऐसे पेपर में मिल जाएंगे जो उन तथ्यों की सहायता से आपके हल हो रहे होंगे। तो आपको पहले तो ये कर लेना है। उसके बाद अब आपके पास क्योंकि समय बहुत कम है तो आप स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो आपको जो है इन्हीं क्विक बुक्स को जो दृष्टि की तरफ से आती हैं, जो जिस भी प्रकाशन की आपको मिल जाएं उनको पढ़ना है जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत कम समय है। अब ये देखिए, ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, ये दृष्टि से आती क्विक बुक है ये। अब इसको आपको पढ़ना है, लेकिन देखिए इसकी मोटाई देखिए, काफ़ी हद तक मोटी है ये भी। तो इसको पढ़ आप पूरा नहीं पढ़ सकते। लेकिन जब आप जो मैंने ये वाली बुक आपको दिखाई है, ये वाली बुक, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से कैसे कैसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो टॉपिक आपको इसमें ढूंढ करके पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो वल्नरेबल सेक्शन है, वल्नरेबल ग्रुप होते हैं पक्षियों के, उनके बारे में पूछा जाता है। तो उनको आपको पढ़ना है। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको आपको पढ़ना है। और आप एक बार जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश विशेष से हर पेपर में 30 से 35 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। किसी किसी में तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन आपको बताए आते हैं। तो इसलिए आपको उत्तर प्रदेश में जो जो चीज़ें विशेष रूप से हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना रहेगा। तो वो आप इस बुक से कवर कर लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए। इसी तरह से अब जैसे ये बुक है, ये कला एवं संस्कृति की बुक है। अब ये भी बुक काफ़ी मोटी, देखिए इतनी मोटी बुक है, तो ये आप पूरा पढ़ नहीं सकते। लेकिन आपको जैसे पता है कि ज़्यादातर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको इसमें आज अच्छे से कवर करिए। और मंदिर का जो आर्किटेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है, तो इसलिए मंदिर का आर्किटेक्ट, जैसे कि राम मंदिर नागर सलीम बजाए, तो हो सकता है उससे घुमा कर पूछा जाए, क्योंकि वैसे भी मंदिर से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप इससे मंदिर का जो आर्किटेक्ट है उसको अच्छे से तैयार करिए। और इससे आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह बुझाता है, तो उससे आप करके इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये तो आपकी पॉलिटी है जो आपने खूब बार पढ़ी होगी लक्ष्मीकांत से, लेकिन अब लक्ष्मीकांत पढ़ने का समय नहीं है, तो इससे आप जल्दी से पढ़ सकते हैं। देख, तो इसको आप पढ़िए, और इसमें आपको पता ही है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और ये सब फंडामेंटल DPSP, क्योंकि अब जैसे यूके में UCC लागू हुआ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बाकी आप इससे देखेंगे किस तरह से पूछा जाता है, उससे इसको आप कवर करिए। और लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए संसद से भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, चुनाव से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आप ये देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, ये भी काफ़ी मोटी बुक है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें जब मैंने इसे याद किया जो पेपर, तो मुझे पता चला कि भारत और विश्व के भूगोल में आपको नदियाँ, पहाड़, ये सब पूछा जाता है, दर्रे कि कौन से दर्रे हैं, और उसमें भी खासकर यूपी में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, नदी कौन कौन सी पड़ती है, कौन सी नदी कहाँ पे से निकलती है, उसका उद्गम स्थल का है, उद्गम स्थल, और कहाँ जाकर के गिरती है, ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं। और उसमें भी उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ बहती हैं उनको विशेष करके, तो वो आप इससे तैयार करेंगे। इन सब चीज़ों का जो इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह पूछा रहा है। 2023 का मैं आपको क्वेश्चन पेपर जो बता रहा हूँ उसमें इस तरह से पूछा गया है, तो वो आप इससे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद इतिहास, अब इतिहास के लिए 3 बुक आती हैं। स्पेक्ट्रम आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रामचंद्र शर्मा की बुक आती है, मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र, वो सब आप पढ़ने का टाइम नहीं है। ये बुक जो है इसमें पूरा तीनों दिया हुआ है,
इसको आप पढ़िए। और इसमें भी जब आप इससे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछा रहे हैं। इतिहास में देखा क्वेश्चन इस तरह पूछाते हैं कि क्रोनोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि पूछा जा रहा है कि जैसे कि मराठा साम्राज्य है, तो मराठा साम्राज्य में सबसे पहले कौन आया, जैसे बालाजी विश्वनाथ आए, उनके बाद बाजीराव प्रथम आए, उसके बाद बाजीराव आए, फिर उसके बाद माधव राव आए, उसके बाद नारायण राव आए। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है कि किस तरह से उनको मतलब अरेंज करना है ऊपर से नीचे क्रम में, कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो ये इस तरह से आप इसमें पढ़ेंगे और उसको पूछेंगे तो और इस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब ये तो हो गई बात आपकी स्टैटिक कैसे कवर करेंगे आप। इसके अलावा आपका जो बचता है वो बचता है आपके लिए करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए इस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इनको पढ़ने के अलावा। इनको पढ़िए, आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं इतना रिवीजन कर सकते हैं करिए। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो देना है वो आपको देना है सबसे ज़्यादा, इस पर आपको ज़्यादा महत्व देना है, ये जो फटाफट न्यूज होती है, क्योंकि ये एक नंबर पर भूल जाती है कि कौन सा कहाँ पे उद्घाटन हुआ क्या किया गया। ये जो फटाफट न्यूज है इसको आपको बार बार कई बार पढ़ना है। और क्योंकि खेल और पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो खेल और पुरस्कार भी है वो पढ़ना है। और इन सब के अलावा आपको उत्तर प्रदेश विशेष जो है उस पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि 50 नंबर का लगभग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही करंट अफेयर जोड़ के पूछा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश विशेष तो अलग से पूछा ही जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश विशेष के लिए अब आपका इतना समय तो है नहीं कि आप उत्तर प्रदेश विशेष की कोई बुक लेकर के उससे पढ़ लें। तो आप इन्हीं में पीछे देखिए दिया रहता है उत्तर प्रदेश विशेष, हर मैगजीन में थोड़ा थोड़ा दिया रहता है। तो उससे आपको क्या करना है, उससे आपको कवर करना है। जैसे कि ये एग्ज़ाम पॉइंटर है, इसमें एक चीज़ दी थी एग्ज़ाम पॉइंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए ये सब इसको आप चीज़ से रट लीजिए। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश विशेष दिया रहता है, जैसे ये देखिए ये उत्तर प्रदेश विशेष में दिया गया है। देखिए देवगढ़, कानपुर, ये सुक्रताल, गोरखपुर, ये सोनभद्र, ये सब दिया रहता है। तो इसको आप इससे कवर कीजिए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं रिवीजन करिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। ये देखिए ये उत्तर प्रदेश विशेष में दिया हुआ है, तो इसमें उत्तर प्रदेश विशेष में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद एवं पर्यटन इस बार दिया गया है। तो इस तरह से इनको आपको पढ़ना है। तो अगर इस तरह से आप करेंगे, जैसे ये आ रही मैगजीन है जब ये जनवरी 2024 की, इसमें भी उत्तर प्रदेश विशेष दिया रहेगा। तो इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या दिया रहता है। तो इसमें आप देख लीजिए ये पूरा उत्तर प्रदेश विशेष है। ये देखिए इसमें उद्योग के बारे में दिया गया है, उत्तर प्रदेश उद्योग के बारे में। तो उद्योग से रिलेटेड जितना भी है आपको सबको इससे कवर करना रहेगा। तो इस तरह से जब आप इसको पढ़ेंगे, भौगोलिक परिदृश्य दिया रहा है, जनसंख्या दी हुई है और वन कितने हैं क्या है सब परसेंटेज दिया हुआ है, तो इससे आपको कवर करना है। और देखिए इसमें हर बार एक जिला दिया जाता है, उसके इसमें भी विशेष स्थल है उनके बारे में दिया जाता है पूरा विस्तार से। तो इस तरह से आप जितना इनको पढ़ते हैं आपका कवर हो जाएगा, करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा और उत्तर प्रदेश विशेष भी कवर हो जाएगा। और ये तो आपके लिए रामबाण है, क्योंकि इसको आपको जरूर पढ़ना है। क्योंकि अगर आप 10 पेपर भी याद करते हैं तो 1500 क्वेश्चन तैयार होंगे, और व्याख्या से याद करेंगे कम से कम आपको 4,500 से 5,000 तथ्य तैयार हो जाएंगे। उसमें 14 पेपर दिए हुए हैं, तो ये तथ्य आपके डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली काम आएंगे और क्वेश्चन को हल करने में। तो इस तरह से अगर आप तैयार करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी हद तक फुल प्रूफ हो सकती है। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो और पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।